गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं गौरव शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्ययन कोचिंग पॉइंट में। जैसे कि आपको पता है टॉपिक प्रकाश का परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चल रहा है, ठीक है। उसके 3 पार्ट में आपको ऑलरेडी करा चुका हूं, आज पार्ट 4 की बारी है। पिछले पार्ट नंबर 3 में हमने दर्पण से रिलेटेड कुछ पैरामीटर्स पढ़े थे। मुख्य फोकस, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, दर्पण का ध्रुव, बहुत सारे टॉपिक्स हमने पढ़े थे उससे रिलेटेड। आज हम दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में पढ़ेंगे और उसमें सबसे पहले हमने अवतल दर्पण को लिया है। तो आज डिस्कस करते हैं अवतल दर्पण के बारे में। ये मैंने अवतल दर्पण का ओरली एक चार्ट बनाया है, ये आपको कहीं किसी बुक में नहीं मिलने का है, ये केवल समझाने के लिए, पर आपको बनाना है ये बुक में, कॉपी में ध्यान रखना है, क्योंकि ये निचोड़ है। अवतल दर्पण के जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे उन सबका ये निचोड़ है। अगर आपने ये ध्यान में रख लिया तो अवतल दर्पण का कोई प्रतिबिंब गलत नहीं हो सकता, इस बात की मैं गारंटी देता हूं, ठीक है। तो आओ बड़े ध्यान से देखते हैं। देखो, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, किस तरह से अवतल दर्पण का प्रतिबिंब बनता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले आपको हमेशा अपने दिमाग में ये 2 बात याद रखनी है कि अगर प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो वो हमेशा उल्टा होगा, अगर किसी का प्रतिबिंब आभासी बनता है तो वो हमेशा सीधा होगा। ये आप ध्यान रख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में भी कभी-कभी पूछ लिया जाता है, उसमें कहता है कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा, ठीक है। उसमें दे देगा सीधा और वास्तविक, तो ये गलत हो जाएगा। सीधे के साथ कभी भी वास्तविक नहीं आ सकता, उल्टे के साथ हमेशा वास्तविक आएगा और सीधे के साथ हमेशा आभासी। सबसे पहली पहचान तो आपको ये रखनी है। अगर आपने ये बात पहचान नोट कर ली तो जिंदगी में कभी भी प्रतिबिंब गलत नहीं होने, ठीक है। ये हो गया। दूसरा मैंने नोट किया है, देखो ये जो वर्गाकार है इसको वस्तु से बनाया है और ये रेक्टेंगल जो है आयताकार इसको प्रतिबिंब बनाया है, ठीक है। अब उसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है ये आपका अवतल दर्पण है, ये आपका दर्पण का ध्रुव है और ये आपका मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष पर मैंने जगह जगह ये बॉक्स बनाए हुए हैं, इनके बारे में डिस्कस करते हैं कि ये है क्या, ठीक है। सबसे पहले ये आपका इनफाइनाइट बिंदु है, ये आपका वक्रता केंद्र है, ये आपका मुख्य फोकस है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखो ये इसको वस्तु बताया, तो सबसे पहले हमने वस्तु रखी कहां, इनफाइनाइट पे। जब हम वस्तु अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर। अगर हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, फोकस पर। एक बात तो आपको ये नोट रखनी है। दूसरी बात, आपको डायग्राम में ये दिख रहा होगा कि वस्तु तो आपकी बड़ी है पर प्रतिबिंब बहुत बारीक दिख रहा होगा, छोटा। तो ये भी आपको याद रखनी है कि अगर वस्तु अनंत पर रखी है और उसका प्रतिबिंब फोकस पर बन रहा है, और कैसा बन रहा है, वस्तु से छोटा, तो यहां भी ये वस्तु से कैसा हो जाएगा, छोटा, ध्यान रखना है, ठीक है। ये प्रतिबिंब में बताइए आपको। अगर आपकी वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखी है, मतलब नंबर 2 पे, तो आपका प्रतिबिंब उधर से खिसकता आ जाएगा, आपका प्रतिबिंब बनेगा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, और ये भी वस्तु से छोटा ही बनेगा। दिख भी रहा होगा आपको, भाई ये वस्तु इतनी बड़ी है और ये प्रतिबिंब बहुत छोटा है, ठीक है। तीसरा पॉइंट आ जाता है, अगर आपने वस्तु को वक्रता केंद्र पर रख दिया तो आपका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही मिलेगा आपको। और कैसा मिलेगा, देखो जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। लंबाई में इसलिए क्योंकि प्रतिबिंब को मैंने लंबाई से नोट किया है, चौड़ाई आपको बराबर दिख रही होगी, तो इसलिए यहां बनेगा बराबर, मतलब वस्तु और प्रतिबिंब दोनों ही बराबर रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, यदि आप वस्तु को वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रख देते हैं तो आपका प्रतिबिंब जो बनता है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा, नंबर 4। और आपको दिख रहा होगा यहाँ पे वस्तु बहुत छोटी है और प्रतिबिंब मैंने बड़ा करके दिखाया है, तो इसका मतलब प्रतिबिंब यहाँ आपका बड़ा बनेगा। उसके बाद यदि आपकी वस्तु फोकस पर रखी है, अगर आपकी वस्तु फोकस पर रखी है तो आपका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो अनंत पर बनेगा, और आपको दिख रहा होगा वस्तु से काफी बड़ा बनेगा, तो यहां भी वस्तु से बड़ा बनेगा। उसके बाद छठी वस्तु आ जाती है। अब ये छठी वस्तु कहां रखी है, मुख्य फोकस और
दर्पण के ध्रुव, यहाँ ध्रुव P है, इसको नोट कर लेना, ये ध्रुव P है। मुख्य फोकस और ध्रुव P के बीच में अगर वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? मैंने प्रतिबिंब आपको दिखाया है। प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के दूसरी ओर। कैसा बनेगा? अब इन प्रतिबिंबों की बात करते हैं। अब आपको दिख रहा होगा, एक चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है, अगर वस्तु आपकी रखी है यहाँ और प्रतिबिंब मैं लिख रहा हूं यहाँ, तो मतलब कैसा प्रतिबिंब बन रहा है? उल्टा बन रहा है, बन रहा भाई। अगर वस्तु यहाँ होती है, प्रतिबिंब भी ऊपर ही लाइन में बनता तो सीधा रहता, परंतु वस्तु ऊपर रखी है, प्रतिबिंब नीचे बन रहा है, तो ये उल्टा प्रतिबिंब हो गया। ये भी उल्टा, सभी प्रतिबिंब नीचे हैं तो सभी ये उल्टे प्रतिबिंब हो जाएंगे। सभी कैसे हो जाएंगे? उल्टे प्रतिबिंब। ये बात ध्यान रखना है। अब आपको ये देखना है, ये आपको ऐसे रखा हुआ मिल रहा है जैसे वस्तु रखी हुई है ऊपर, तो ये सबसे बड़ी बात है, ये एक तो सीधा हो गया। कैसा हो गया? सीधा। अब ये सीधा प्रतिबिंब है तो सीधा हमेशा कैसा होता है? आभासी। इसका मतलब ये भी पता चल गया हमें कि ये आभासी भी होगा। सीधा है, आभासी है। और चौथा आपको दिख रहा होगा, तीसरी बात आपको दिख रही होगी कि ये वस्तु से काफी बड़ा बन रहा है। इसका मतलब कैसा है? बड़ा भी। तो इसकी तीनों बात आपको पता चल गई है। अगर आपको ये बात ध्यान में रहेगी तो आपको कोई कुछ कंफ्यूजन ही नहीं रहने वाला। ये आपका एक ओरली हुआ, अगर आप इसे नोट कर लेंगे तो अब आगे की बात आपको मैं समझाने वाला हूं, बहुत आसानी से समझ में आएगी। तो अब हम इसको डायग्राम के माध्यम से समझेंगे, अलग अलग डायग्राम के माध्यम से अलग अलग टॉपिक को समझेंगे। नंबर 1, जब वस्तु अनंत पर रखी है तो प्रतिबिंब किस तरह से? ठीक है, ये कोई वस्तु है हमारी, अनंत पर रखी हुई है, ए भी वस्तु है कोई। ठीक है, मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ कि ये ए बी जो है ये वस्तु है, और ये आपका ए डैश बी डैश जो है ये आपका प्रतिबिंब है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो मान लेते हैं ये एक कोई किरण है, ये मुख्य अक्ष है, मान लेते हैं इसके समांतर अगर हम इसे गुजारते हैं तो ये टकराने के बाद वापस लौट के आ रही है, परंतु मैंने यहाँ दिखाई नहीं है, आपको समझना है। ठीक है, टकराने के बाद फोकस से टकराते हैं, ये जैसे ही यहाँ से कोई किरण गुजारी मुख्य अक्ष के समांतर, वो दर्पण से टकराई और फोकस से होके आ गई। आप यहाँ देख सकते हैं, इस वाले में देख सकते हैं, ये किरण मैंने यहाँ बना दी। ठीक है, कि जैसे कोई किरण यहाँ दर्पण पे डाली वो फोकस से होकर जा रही है, ऐसे यहाँ पे कोई किरण डालेंगे वो फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, हमने दूसरी किरण डाल के देखा उसको, आपके हमने क्या करके देखा, आपके हमने किरण को फोकस से गुजार के देखा। भाई हमने पहले समांतर गुजारा, जैसे हमने पहले समांतर गुजारा, इसी तरह से हमने फोकस से गुजार कर देखा, प्रक्रिया को उल्टा कर दिया। तो दर्पण से टकराने के बाद वो मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, जैसे कि आपको ये दिख रही है, दर्पण से टकराई और मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। अब एक पॉइंट है जहां पे जाके ये दोनों किरणें मिल रही हैं, तो मतलब कहने का ये है कि इस पॉइंट पे जाके मिल रही है फोकस पे, भाई ये यहाँ मिल रही है। अब हमने तीसरी किरण एक और भेजी, जैसे इसमें दिखा रखी है तीसरी किरण एक और भेजी, तो वो यहाँ इस पॉइंट पे मिली। तो ये कहाँ मिल रही है? जब वस्तु अनंत पर रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है कि वस्तु तो है अनंत पर, वस्तु कहाँ है? अनंत पर। प्रतिबिंब कहाँ है? फोकस पर। और कैसा है? वस्तु ऐसे है, प्रतिबिंब दिख रहा होगा आपको, ऐसे बन रहा है, वस्तु का ऊपर को तीर है, प्रतिबिंब का नीचे को, तो कैसा है ये? फोकस पर उल्टा बन रहा है, ये विशेष ध्यान रखना है। दूसरी बात, वस्तु बड़ी है, कैसा बन रहा है? ये छोटा बन रहा है। तीसरी बात, अगर उल्टा है तो कैसा है? वास्तविक है, ये बात आप समझ गए हैं। अगर प्रतिबिंब उल्टा है तो कैसा है? वास्तविक है। ये आपका अनंत के लिए हुआ। दूसरा आ जाता है जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रहती है। फिर से आपकी वस्तु ए भी है, उसके बाद प्रतिबिंब आपका ए डैश बी डैश है। देख लेते हैं, वस्तु हमारी कहां की? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कोई वस्तु ए भी रखी है।
इससे कोई अन्य किरण गुजारी इसके मुख्य अक्ष के समांतर, ये आपकी मुख्य अक्ष है, इसके समांतर कोई किरण गुजारी जिसका नाम है AM, और दर्पण से टकराने के बाद वो फोकस से होती हुई चली गई, दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होती हुई चली गई। अब हमने क्या करा, इसका रिवर्स प्रोसेस करके देखा। हमने कोई किरण इस बार फोकस से गुजारी, पहले तो मुख्य अक्ष से समांतर गुजारी, अब हम इसी किरण को मान लेते हैं फोकस से गुजार रहे हैं। तो इसका क्या होना है कि ये दर्पण से टकराने के बाद, ये यहां दर्पण से टकराई, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। भाई अगर मुख्य अक्ष के समांतर लेके जाओगे तो वो फोकस से होके जाएगी, अगर फोकस से लेके जा रहे हो तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ये हो रही नीचे। अब जिस कंडीशन पे एक दूसरे को काटेंगी, ये दोनों किरण मान लिया ये यहाँ आई और दूसरी किरण यहाँ आई, ठीक है, तो मतलब इस पॉइंट पे ये एक दूसरे को काट रही है, ये आ रही, तो इसका मतलब प्रतिबिंब इसका कहां बनेगा, यहाँ बने, जिस पॉइंट पे काटे। तो ये पॉइंट है कहां, फोकस और वक्रता के। तो वस्तु AB है, AB डैश है, और मान लेते हैं अब वस्तु कहां रखी है, अनंत व C के बीच, ये समझ आना C क्या है, वक्रता केंद्र। तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है C व F के बीच। और कैसा बना प्रतिबिंब, बना कैसा, ये आपकी वस्तु ऐसी थी, प्रतिबिंब बन रहा है ऐसे, तो उल्टा बना, और उल्टा है तो एक बात साफ है, वास्तविक होगा, ये मैंने पहले क्लियर कर दिया था, उल्टा है तो वास्तविक हमेशा होगा, परंतु वस्तु बड़ी है, ये छोटा है तो ये छोटा होगा। ये आपकी सेकंड कंडीशन होगी। तीसरा पॉइंट है आपका, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, मतलब C पर रखी हो, जब वस्तु आपकी वक्रता केंद्र पर रखी हो, तो जैसे कि आपको बताया मैंने, वस्तु AB है और प्रतिबिंब आपका A डैश B डैश है, ये आपको दिखा हुआ है, ठीक है। बिल्कुल वही प्रोसेस होगा, हमने वस्तु से पहले मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण गुजारी, ये मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण गुजारी और वो दर्पण से टकराई, और टकराने के बाद फोकस से होती हुई वापस नीचे चली। फिर हमने क्या काम करा, कोई किरण ऐसे फोकस से, अब के फोकस से भेजी, फोकस से भेजने के बाद दर्पण से टकरा के फिर वो वापस मुख्य अक्ष की तरफ आ गई, मतलब प्रोसेस उल्टा हो रहा है। अगर आप मुख्य अक्ष से समांतर भेज रहे हो तो फोकस से टकरा के जा रही है, अगर आप फोकस से भेज रहे हो तो दर्पण के टकराने के बाद तो मुख्य अक्ष से समांतर हो जाती है। तो सीधा सीधा बात यही है, कोई सी भी किरण हो वो फोकस से जाएगी भैया, सीधा सीधा। तो कहने का मतलब ये है, अब ये फोकस से जा रही है सारी। अब वस्तु अगर हमने वक्रता केंद्र पर रखी है तो प्रतिबिंब भी हमारा वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, ये मैंने पहले डायग्राम में दिखा दिया था। और कैसा बनेगा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब वस्तु कहां रखी हुई है, वक्रता केंद्र पर, और प्रतिबिंब कहां बन रहा है, ये भी वक्रता केंद्र पर। और कैसा बन रहा है, उल्टा वास्तविक, भाई उल्टा है तो वास्तविक है, और वस्तु के बराबर। इस बार आपको बराबर प्रतिबिंब दिख रहा होगा, ये वस्तु के बराबर बन रहा है। बस आपको दिमाग में ये देख लेना है कि कोई भी किरण, कोई भी वस्तु से किरण जा रही है, दर्पण से टकरा रही है, फोकस से जानी ही जानी है, फोकस से होके जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन, जब वस्तु वक्रता केंद्र व फोकस के बीच रखी हो, मतलब C और F के बीच में कोई वस्तु रखी है, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। अब आप देखे होंगे कि वस्तु रखी हुई है A और B, C और F के बीच में, फिर से हमने कोई प्रोसेस करा, मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण गुजारी BM, उसमें क्या देखा कि टकराने के बाद फिर से वो फोकस से गई होगी, तो मतलब दर्पण से टकराने के बाद फोकस से ही जाएगी किरण, कैसे भी कहीं भी रखी हो चाहे। उसके बाद फिर हमने दूसरा प्रोसेस देखा, अब क्या हमने किरण को फोकस से गुजार के देखा, फोकस से गुजारने के बाद वो मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। हर डायग्राम में यही हो रहा है। अब आप देखेंगे
जैसे आपने वस्तु यहाँ रखी, ये टकराने के बाद ये फोकस से टकराने के बाद नीचे आई। अब फोकस से गुजारने के बाद जैसे ये मुख्य के समांतर आ गई, ये दोनों किरणें आपस में जहां भी मिलेंगी वहीं आपका प्रतिबिंब बन जाएगा। भाई जहां भी दोनों किरणें टकराने के बाद आपस में मिलती हैं वहीं आपका प्रतिबिंब बन जाता है। ऐसे इसमें हुआ है भाई, ये टकराने के बाद फोकस से होती हुई यहाँ आई और ये यहाँ से आने के बाद यहाँ मिली, इस पॉइंट पे, इसका मतलब यहीं प्रतिबिंब बन रहा है। इसी तरह से इसका ये यहाँ से टकराने के बाद में यहाँ आ गई और ये यहाँ से भेजने के बाद में अक्ष समांतर ये भी यहाँ आ गई, तो दोनों कहाँ मिलनी है? जहां भी मिलेंगे वहीं प्रतिबिंब। आप देख रहे होंगे सी और एफ के बीच रखने पर प्रतिबिंब बना सी और इनफाइनाइट के बीच। तो इसमें भी हम ये लेंगे कि वस्तु कहाँ रखी है? सी व एफ के बीच, मतलब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? इनफाइनाइट व सी के बीच, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। कैसा बन रहा है इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये ऊपर को है, ये नीचे को, तो उल्टा बनेगा, और उल्टा है तो वास्तविक हमेशा होगा। ये बात मैं पहले ही बता दी थी, ये दो बात तो कभी कंफ्यूजन में होने। अब बात करते हैं वस्तु से छोटा या बड़ा, तो देख लेते हैं ये वस्तु है, ये वस्तु से बड़ा बन रहा है। दूसरी बात है सिंपल सी, मैं आपको बताऊं, जितनी वस्तु दर्पण के पास होती चली जाएगी उतना ही उसका प्रतिबिंब बड़ा होता चला जाता है। आपने शीशे में भी देखा होगा, ये चीज है, जितना आप शीशे के पास जाते हो उतना ही आपका शरीर चमकना बंद हो जाता है, मतलब प्रतिबिंब बड़ा होने लगता है। और जितना पीछे दूर हटते हो उतना ही उसमें प्रतिबिंब चमक जाता है। तो मतलब आपका प्रतिबिंब अगर अनंत पे, अगर आप दर्पण से दूर जा रहे हैं तो आपका प्रतिबिंब जो है छोटा बनता जा रहा है, अगर आप दर्पण की ओर आ रहे हैं तो आपका प्रतिबिंब बड़ा बनता है। ठीक है, तो ये हुआ आपके 4 पॉइंट पूरे। कंडीशन नंबर 5 है कि जब वस्तु आपकी फोकस पर रखी हो तो क्या होगा? बिल्कुल वही प्रोसेस, आपने किरण गुजारी और वो टकराई और फोकस से चली गई, मतलब वस्तु को आप कहीं रख लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, जाने वो फोकस से ही है। मैं मोटी दी, तो फिर हमने फोकस पर रखी और वो फोकस से चली गई, फोकस से चली गई। इसी तरह से हमने दूसरी किरण को देखा है, दूसरी किरण क्या हुआ, वो फोकस से होती हुई जा रही है। अब क्या, हमने फोकस से गुजार के देखा किरण को, और वो गुजारने के बाद वो ऐसे निकल के आई। निकलने के बाद क्या होता है कि ये जहां पे जाकर मिलती है, ये अनंत पे जाकर मिली। अनंत तो बहुत बड़ा है, तो मैं बना नहीं सकता है, पता नहीं अनंत कितना होगा, तो मैंने इनको यहाँ मिला दिया। ठीक है, और ये मिल जाएंगे ऐसे, ये ध्यान रखना है, ये यहाँ ऐसे मिल जाएंगी। मैंने ये प्रतिबिंब दिखाने के लिए बनाया ताकि आपको प्रतिबिंब दिख जाए। ठीक है, ये किरणें आगे चल के मिल जाएंगी अनंत पर, परंतु मैंने प्रतिबिंब दिखाने के लिए ये बनाया है। तो आपकी वस्तु ए भी है और ये आपका प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश, जैसा कि मैंने यहाँ नोट कर रखा है। तो आप देख रहे होंगे वस्तु कहां रखी है आपकी? फोकस पर। अब प्रतिबिंब कहां बन रहा है आपका? अनंत पर। अब प्रतिबिंब बन कैसा रहा है? वही प्रोसेस है, वस्तु सीधी रखी हुई है, तीर ऊपर को है और प्रतिबिंब उल्टा बना हुआ है नीचे को, तो सीधी सी बात है उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। अब उल्टा हमेशा कैसा होता है? वास्तविक, रियल इमेज होती है, जो भी वास्तविक। ठीक है, अब तीसरी बात आ जाती है कि वस्तु से छोटा है या बड़ा। वस्तु आपको छोटी दिख रही है, प्रतिबिंब आपको बड़ा दिख रहा है, तो इसका मतलब बड़ा, और काफी बड़ा बनता है, क्योंकि मैंने बताया था अभी आपको बीच में कि आप दर्पण के जितने पास आते चले जाओगे, ये दर्पण है, आप जितने भी पास आते चले जाओगे प्रतिबिंब उतना बड़ा। आप शीशे में देखते हो, मुझे देखो कि अगर आप शीशे में पास आके देखते हो तो आपका शरीर बड़ा दिखता है, परंतु जब आप पीछे हट के देखते हो तो आपका सारा शरीर दिख जाता है और छोटा दिखता है। तो यही प्रोसेस है कि अगर आप दर्पण से दूर जा रहे हैं तो प्रतिबिंब आपको छोटा दिखेगा, और अगर आप दर्पण के पास आ रहे हैं तो प्रतिबिंब आपको बड़ा दिखेगा। तो ये फोकस पर लगा तो प्रतिबिंब बहुत बड़ा अनंत पर होगा। उसके बाद एक बार एक पॉइंट और रह जाता है कि वस्तु जो प्रतिबिंब बन रहा है वो बन कहां रहा है? वस्तु की ओर बन रहा है या वस्तु से दूसरी ओर? तो आप देख रहे हो वस्तु भी इधर रखी है और प्रतिबिंब भी इधर ही बन रहा है। तो हमेशा अब तक जितने भी प्रतिबिंब बने
वो वस्तु की ओर ही बने हैं। अब ये लास्ट कंडीशन बचेगी जिसमें वस्तु इधर रहेगी, प्रतिबिंब इधर बनेगा, और ये बिल्कुल चेंज है। डिस्कस कर लेते हैं। जब वस्तु फोकस व ध्रुव के बीच में हो, मतलब फोकस से आगे पहुंच गई। अब वस्तु फोकस से आगे पहुंच गई, मैंने बताया वस्तु को रखा कहीं लो, परंतु जानी वो फोकस से ही है। लौट के जब आएगी वो फोकस से जाएगी। ये यहाँ हुआ, आपने वस्तु आगे रखी, यहाँ टकराने के जगह वो सीधी आवाज करती हुई निकल गई। मतलब कहने ये यहाँ से टकराने के बाद वापस आई, हमने सोचा कि ये कहीं आवाज इतनी दूर कहीं किसी पॉइंट पे मिली होगी, वहां से वापस आई, इतना ऐसा हमें आवाज हुआ। इमेजिनरी बन रहा है, रियलिस्टिक पे तो मैंने डार्क लाइन दिखा रखी है, इमेजिनरी पे डॉट डॉट दिखा रखी है। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब है, वस्तु रखी कहाँ है? वस्तु रखी है एफ व पी के बीच, मतलब फोकस व ध्रुव के बीच। प्रतिबिंब की स्थिति को देख लेते हैं। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? वस्तु के दूसरी ओर, वस्तु के दूसरी ओर, दर्पण के पीछे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब कैसा प्रतिबिंब बनता है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। भाई वस्तु हमारी यहाँ रखी है, प्रतिबिंब ऐसा बन रहा है, डॉट डॉट में तो आभासी है, ये ऐसा आभास हो रहा है हमें, और आवाज का हमें पता भी नहीं। आप देख रहे हो वस्तु में ऐसे रखी है, ऊपर को तीर है और ये भी ऊपर को तीर है, इसका मतलब सीधा प्रतिबिंब बन रहा है। सभी में उल्टा बनना था, तो वैसे भी आपको पता है कि सीधा हमेशा आभासी होता है। दूसरा आपको दिख रहा होगा वस्तु से काफी बड़ा बन रहा है, बहुत बड़ा आप कह सकते हो इसे। और कहां बन रहा है? दर्पण के पीछे, वस्तु से दूसरी ओर। तो ये आपका अवतल दर्पण के प्रतिबिंब कंप्लीट हुए। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें बताएं, और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो आपको सबसे पहले प्रोवाइड की जाए।